ठीक है। तो काफ़ी बंदे मेरे चैनल पर नए होंगे, तो उनके लिए मैं बता दूँ, देखो अब क्या करो ना कि काफ़ियों का मैथमेटिक्स का चैप्टर बहुत कम हुआ है, उनको अच्छा से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप सिर्फ इन चैप्टर्स को पढ़ो। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हूँ, उसमें 10 वो इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम बताया हूँ। वो मैं से कन्फर्म है, अगर 10 आप में से पढ़ लोगे ना, प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपका 60+ क्वेश्चन, मतलब 70 को क्वेश्चन नहीं बाहर आएगा, 60-70 क्वेश्चन उस चैप्टर में से सिर्फ आ जाएगा। आपको करना सिर्फ 30 को है, 100% एक्यूरेसी के साथ, ठीक है ना। तो वही है कि इन चैप्टर्स को जरूर निपटा देना। और जो भी मैथमेटिक्स का तो बात हो गई, गेट का जो भी बात कर रहे थे, तो गेट का भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, देखो गेट में तो सभी सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी नहीं है, 10 को सब्जेक्ट है टोटल एनडीए में, ठीक है ना। गेट का 9 को चैप्टर है, तो 9 को में से 9 को सब्जेक्ट है, 9 को में से आपको सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे इकोनॉमिक्स बाहर में जाए। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सब्जेक्ट का, उसको एक और मैं वीडियो बना दिया हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। जय हिंद वॉरियर्स। देखो मेरे भाई, अब टाइम बहुत ही कम बचा है, ठीक है, लगभग 40-45 दिन और बचा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि थंबनेल देख के काफ़ी लोग ये सोच के आए होंगे कि क्या 1 महीने में क्रैक हो सकता है एनडीए। आंसर इज नो, ठीक है ना, नहीं हो सकता है क्रैक, अगर आप पहले से कुछ नहीं पढ़े होंगे। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे तैयारी किया था, 1 मंथ जो था उसको कैसे यूटिलाइज किया था, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी ऐसे एस्पिरेंट है जिनका 12th अपीयरिंग भी है, यानी कि 12th का एग्जाम भी होने वाला है, और साथ ही साथ एनडीए का एग्जाम भी देंगे, ठीक है ना। तो मैं भी एक टाइम पे अपीयरिंग स्टूडेंट हुआ करता था एनडीए का। तो हाउ आई यूटिलाइज द टाइम एंड हाउ आई क्रैक्ड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो। अंत तक देखना, बहुत ही अच्छा जानकारी देके जाऊँगा मेरे भाई, अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करके जाऊँगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपका जो भी क्वेश्चन था, टेलीग्राम पे काफ़ी मेरे भाई बहन क्वेश्चन डाले थे, पूछे थे मुझसे, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी काफ़ी क्वेश्चंस मुझे नए नए मिले, ठीक है। जो कि मेरा भी एक समय पे डाउट हुआ करता था, मैं भी चाहता था कि किसी से पूछूं जो कि एनडीए एक्सपीरियंट है, ठीक है ना। तो देखो मैं बहुत ही अच्छा सोल्यूशन देने वाला हूँ, और मैंने खुद किया हुआ काम। तो पहला क्वेश्चन ये था आपका कि कईयों का क्वेश्चन ये है कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक है, जिसके कारण उनका कॉन्फिडेंस लो हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि एनडीए क्रैक हो पाएगा कि नहीं, ठीक है ना। बोलते हैं कि हम तो पढ़ बहुत लिए हैं, फिर भी मार्क्स इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। तो इसका रीजन एक ही है कि आपका मार्क्स नहीं इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज आप एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट नहीं कर रहे। हाँ देखो यार, कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी छोड़ो ना, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, उसको क्रैक करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, पहला स्पीड, दूसरा एक्यूरेसी, ठीक है ना। 2 चीज़ें अगर आपके पास होगी ना, तो कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो, एनडीए छोड़ो, कोई भी एग्जाम, ठीक है। तो देखो अब स्पीड की बात करो, तो स्पीड तो प्रैक्टिस से बनेगा मेरे भाई, जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा स्पीड बनेगा। और दूसरी बात है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है ना कि डिपेंड करता है आपके एग्जाम में, आपका मार्क्स नहीं इंक्रीज कर रहा है बिकॉज आप ज़्यादा अटेम्प्ट क्वेश्चन कर रहे हो। जो आपको आ रहा है वो तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ जो आपको नहीं आ रहा है उसको भी पीछे भाग रहे हो। आप देखना, एनालिसिस करना, जब आप मॉक टेस्ट सबमिट करना, तो देखना उसमें कितना क्वेश्चन तुम गलत किए हो, बहुत क्वेश्चन गलत करके आते हो, इसलिए आपका स्कोर नहीं बढ़ पा रहा होगा, ठीक है ना। मैं भी शुरू में ये गलतियाँ करता था, मेरा शुरू में -2 नंबर आए थे, मॉक टेस्ट अपना दिया था, तो वही है, धीरे धीरे इंक्रीज करते गया। ये मैंने कमी निकाली अपने अंदर, इसको मैं सुधारा, ठीक है ना। सुधारने का कारण यही हुआ कि अभी तक जितना मैं एग्जाम दे चुका हूँ, देखो भाई मैं एक ही बात बोलूँगा, जितना आपको आ रहा है ना उतना ही अटेम्प्ट करो। अब बोलोगे कि क्या ही भैया हम जाके एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे जितना आएगा, अभी मॉक टेस्ट में तो मारने दीजिए, तो यही आदत बिगाड़ देगी एग्जाम हॉल में, ठीक है ना। जो भी आप मॉक दे रहे हो ना, सीधा से दो मेरे भाई, समझो कि यहीं आपका पेपर हो रहा है, ठीक है। ये मानसिकता से मत दो कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें बिगाड़ देगी जब आप रियल एग्जाम हॉल में जाओगे, ठीक है ना। जो भी मॉक दो टाइमिंग के साथ दो, और ऐसा सोचो कि यही एग्जाम पेपर में आएगा, यही आपका रियल एग्जाम हो रहा है, ठीक है ना मेरे भाई। और आदत सुधारो, आप ज़्यादा अटेम्प्ट मत करो। देखो मैं अपना बताऊँ ना मेरे भाई, अभी तक जितना एग्जाम दिया हूँ ना, मैं मैक्सिमम 56 अटेम्प्ट किया हूँ मैथमेटिक्स में, ठीक है, मैक्सिमम 56। ये नहीं है उससे ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, बट इतना टाइम है मुझसे 56 क्वेश्चन ही हो पाए। अब आप बोलोगे कि भाई इतना एग्जाम दिए हो इतना बार, फिर भी 56 कैसे दे देते हो। हम अपना पहला मॉक टेस्ट दिए, आप लोग का क्वेश्चन है, हम अपना पहला मॉक टेस्ट में 75-70 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं। देखो आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हो ये मायने नहीं रहता है, आप कितना, आपके अटेम्प्ट में से कितना सही है, एक्यूरेसी कितना है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। मेरा एक्यूरेसी 95 एबो रहा है हर बार। 56 अगर मैं मारा हूँ ना, 56 में से 50 को सही हुआ है मेरा। एक बार 44 को मारा था, 44 को मैं 42 को सही हुआ था मेरा, ठीक है। तो एक्यूरेसी 95% एंड एबव होती थी, जो मारता था वो आता था मुझसे, ठीक है। अटेम्प्ट ऐसा अटेम्प्ट ना करता था जो कि मुझे नहीं आता था क्वेश्चन। हाँ, कुछ क्वेश्चन में 50% होता था, लगता था कि नहीं ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट है, यही 2 ऑप्शन में होगा, उसको मैं 2-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता था, ठीक है।
बट आप ये गलती मत करना, जो आ रहा है उसी को मारो, जो नहीं आ रहा है भाड़ में जाए क्वेश्चन, बाद में जब एनालिसिस करना तो उसको सीख जाना, ठीक है ना। ऐसे आपका इंक्रीज होगा मार्क्स। अगर नहीं होगा तो बंदा यहीं पे खड़ा है। अगर आपको इंक्रीज करना हो तो ये टिप्स याद रखना, ठीक है। मैं खुद किया हूँ इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। अटेम्प्ट उसी को करो जो आपको आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अब जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, देखो मेरा भाई सिलेबस गया तेल लेने, ठीक है। अब मत पढ़ो, नया नया टॉपिक ज़्यादा मत कवर करने की कोशिश करो। देखो 15 अगस्त तक आप कोशिश करो कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, 15 अगस्त के बाद अब सिर्फ आपको रिवीजन करना। रिवीजन अभी से ही करो, बट 15 अगस्त के बाद आपका फर्स्ट प्रायोरिटी रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो यार, आप कितना पढ़े हो ये मायने नहीं रखता है, आपके दिमाग में कितना है ये एग्जाम हॉल में मायने रखेगा, ठीक है। हो सकता है मैं बहुत ही ब्रिलियंट हो जाऊँ, पता चले एग्जाम हॉल में जाने के बाद अब कुछ याद ही नहीं है। आपको याद कब होगा मेरे भाई? आपको याद तब होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो, ठीक है। काफियों का क्वेश्चन था कि हम तो पढ़ लेते हैं बट बाद में भूल जाते हैं बिकॉज आप रिवाइज नहीं करते हो, ठीक है। नया नया कॉन्सेप्ट सीख लेते हो फिर उसको रिवाइज नहीं करते हो। तो यही करो आप, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और जिनका नहीं सिलेबस कंप्लीट हुआ है वो कोशिश करो 15 अगस्त से पहले हो जाए। अगर नहीं हुआ है तो आप रिवीजन पर फोकस करो। जितना आप पढ़ चुके हो वो काफ़ी है एनडीए रिटेन क्रैक करने के लिए, ठीक है। ये हो गई बातें जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। अब बात करते हैं उनका जिनका कॉन्फिडेंस लो है। देखो कॉन्फिडेंस लो रहता है मेरे भाई, जिनका पहला अटेम्प्ट होता है उनका तो और कॉन्फिडेंस लो होता है। बट एक ही बात बोलूँगा, धैर्य रखो, हिम्मत रखो, आप योद्धा हो, वॉरियर हो, और वॉरियर कभी हताश नहीं होते हैं, ना ही निराश होते हैं, ठीक है। आप ही हो जो कि कर सकते हो, कोई साथ आने वाला नहीं है, ना ही कोई साथ देने वाला है। यू हैव बोर्न एलोन, यू हैव टू डू एलोन एंड यू हैव टू अचीव एलोन। नो वन इज कमिंग हियर टू जस्ट हेल्प यू, ठीक है नो। तो याद रखना है ये बातें सभी चीज़ें। और अभी टाइम है, मेहनत करो, फालतूगिरी से बचो। रील्स वील्स का जमाना है मेरे भाई, डिस्ट्रैक्शन का ज़माना है, इससे बचो, ठीक है। अपने आप पे फोकस करो। दुनिया जाए भाड़ में, ठीक है, पड़ोसी जाए भाड़ में, अपने आप पे फोकस करो। सिलेबस देखो, इंडिया का गोल अचीव करो। और वही है, सोशल मीडिया से कट के रहो, ठीक है। जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जो फालतू के ऐप्स है उसको अभी डिलीट कर दो। एग्जाम हो जाएगा उसके बाद डाउनलोड कर लेना। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा मेरे भाई, देखो बात ये है ना कि अब क्या हो रहा है ना, पहले रिकमेंडेशन उतना नहीं मिलते थे बट अब रिकमेंडेशन ज़्यादा मिलने लगे। इसके कारण क्या हो रहा है ना कि अब क्या है कि जो फाइनल मेरिट वो हाई जाने लगा है। तो आप क्या करो ना कि कोशिश करना, मतलब अभी से ही टारगेट रखो कि 450 प्लस लाने की, ठीक है। 400 प्लस रहेगा तो ठीक है, बट 450 प्लस रहेगा ना तो आप सिक्योर हो जाओगे। आपको मेरिट आउट कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आपका लक्ष्य क्या है मेरे भाई? आपका लक्ष्य है रिटेन निकालना नहीं, आपको मेरिट इन होना है। और मेरिट इन होने के लिए अच्छा स्कोर बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और स्कोर देखो, रिटेन आपके हाथ में है, एसएसबी आपके हाथ में नहीं है। एसएसबी में कितना नंबर देंगे उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो रिटेन जो आपके हाथ में है उसको अच्छे से करो, मेहनत करो और टारगेट रखो कि 450 प्लस लाने का। अब देखो आए या ना आए कोई बात नहीं है, बट एक है ना कि अंदर से टारगेट। अगर कोई बंदा मान लो कि सोच रहा है कि हम सूर्य तक पहुंच जाए, तो एक सुना होंगे कि चंद्रमा तक आराम से पहुंच ही जाएगा। तो टारगेट रखो बड़ा, ठीक है, और उसी के अंतर्गत मेहनत करो मेरा भाई। बस एक बात बोलूँगा कि 1 सेकंड भी बर्बाद मत करो। टाइम बहुत कम है, सोच रहे हो 1 महीना बहुत है, कब बीतेगा टाइम नहीं पता चलेगा, ठीक है। बिकॉज टाइम इज़ नॉट मनी, टाइम इज़ मोर देन मनी। और टाइम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि यही आपके कैरियर को डिसाइड कर सकता है और बिगाड़ भी सकता है, ठीक है। क्योंकि काफियों का लास्ट अटेम्प्ट है। और एक ही बात बोलना चाहूँगा कि लग जाओ, मेहनत करो और रिटेन निकालो, और अपने भाई को भी खुश करो, अपने पेरेंट के भी खुश करो, ठीक है, और अपने गोल को अचीव करो। चलो यार, यही सब चीज़ें थी। सबके जीवन में स्ट्रगल है, मैं भी स्ट्रगल कर ही रहा हूँ, और एक ना एक दिन ये जो स्ट्रगल है रंग जरूर लाएगी, ठीक है। जो हम सोच रहे हैं एक ना एक दिन हम अचीव करके ही रहेंगे। जब तक साला अचीव नहीं होगा तब तक हम लड़ते रहेंगे, ऐसे स्ट्रगल करते रहेंगे, हार्डवर्क करते रहेंगे, ठीक है। चलो यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और शेयर कर देना जिनके पास भी अगर कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, स्ट्रेटेजी चाहिए, सब जो होगा शेयर कर देना वीडियो, ठीक है। और अंत में बोलना चाहूँगा, अगर अच्छी लगी होगी, आपको लगा होगा कि नहीं कुछ जो इन्होंने बातें बताई कुछ ना कुछ मुझे अच्छा लगा, इनकी जानकारियों से मुझे कुछ हेल्प हो रही है, अगर सही में, तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर नहीं होगा तो मत करना, ठीक है। चलो रखते हैं, जय हिंद।